सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों, यदि आप लोग वाकई हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना। देखिए, मैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और व्यूज पाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ईश्वर ने मेरे को जितनी बुद्धि दिया है, मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, इसलिए हिंदुओं को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। उसमें भी आप लोग शेयर नहीं करते हो सकता है अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपना धर्म पालन करता हूँ। तो ये दिल्ली आदि का जो मैं देख रहा हूँ, मेरा मन बड़ा दुखी द्रवित हो गया। और मैं लोगों को और तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, उल्टा सीधा मुझे कहना अच्छा भी नहीं लगता है। मैं ही कह सकता हूँ कि हिंदुओं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हिंदू नेताओं, सांसद, विधायकों, जज, पुलिस अधिकारियों, डूब मरो। आप लोग सोच रहे हो क्योंकि अरे आप लोगों के होते हुए हर घंटे केवल हिंदू बच्चे, औरतें, बच्चियां गायब हो रही हैं, लव जिहाद के शिकार हो रही हैं। और आप लोगों का अधिकतर तो बीजेपी, जो हिंदू की पार्टी कही जाती है, अधिकतर राज्यों में शासन है। यूपी जैसे में 1 लाख से ऊपर इंसान गायब हो चुके हैं, औरतें गायब हो गई हैं। छांगुर बाबा उनके राज्य में ही चल रहा है ना। सोचो कितना बड़ा खेल चल रहा है। ये आप लोगों का, मैं भी, भारत को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। इनकी लड़कियों को ले जाओ, ऐसे जनसंख्या कम हो, करोड़ों सालों में करोड़ों गायब लोग हो रहे हैं। और कुछ को मार डालो, कुछ को धर्मांतरण आदि लालच दे करके, और देख रहे हैं कि अनेक तरह का थूक मूत जिहाद, यानी हर तरीके से किसी को अपने क्षेत्र से भगा करके, रहने न दे करके, यानी बहुत बड़ा देसी विदेशी षड्यंत्र चल रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं को ख़त्म किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ का, इसीलिए मैंने कहा डूब मरने का, हमारे यहाँ का हिंदू संगठन, हिंदू लोग, हिंदू सांसद, विधायक सब सोए पड़े हैं। अरे भैया, जिस दिन हिंदू खत्म हो गए ना, उस दिन आप लोगों की सांसदी, विधायकी सब गायब हो जाएगी। और आप लोग कहाँ भाग के जाओगे? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी जिहादी पहुँच गए, वहाँ भी कब्जा करने वाले हैं, और वहाँ से भी लात मार के भगाएंगे। पाकिस्तान में हैं हिंदू सांसद, विधायक हैं, बांग्लादेश में हैं। अब वहाँ के बांग्लादेश के हिंदू और पाकिस्तान के हिंदू ये नहीं कह रहे हैं कि हम क्या मुफ्त में ये दो, मुफ्त में वो दो, सड़क बना दो, बिजली बना दो। कह रहे हैं हमें जान बचा लो। यहाँ भी 9 राज्य नहीं, 13 राज्य लगभग, वो तो हिंदू विहीन होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ इनका साम्राज्य है वहाँ एक भी हिंदू नहीं। तो भारत में कई बांग्लादेश, पाकिस्तान बन चुके हैं। और आप लोग कह रहे गजवाए हिंद, गजवाए हिंद हो चुका है। अब तो बस कब्जा करना इनका बाकी है। चारों तरफ से हिंदू घिर चुके हैं और कोई कुछ नहीं कर। 5 लाख भाग के आए जम्मू कश्मीर से। क्या उस समय आरएसएस, बजरंग दल, सेना, पुलिस नहीं थी क्या? कोई बचा पाया? उनको वापिस भेज पाया? नहीं लड़ पाओगे भाई। मैं मानता हूं कि हिंदू बलवान होते हैं, शेर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। पृथ्वीराज बलवान थे, कुछ कर पाए? घसीट के ले गए, आंखें फोड़े, पत्नी का इज्जत लूटी, बेटियों की इज्जत लूटी। तो देखो, समय है ना, बार बार चांस नहीं देता है। ये लास्ट चांस है भारत को बचाने का। अब नहीं बचा पाए, ऐसे ही बस हम सत्ता, वहां की सत्ता पाले, उसी स्टेट में पाले। क्या करोगे? 5 साल शासन चला के क्या कर लोगे? लाखों करोड़ों कमा के रख लोगे, कितने दिन खाओगे? देश तो गया। अधिकतर यहाँ के मतलब राज्यों में जज, पुलिस, सांसद, विधायक हैं, लेकिन हिंदू रक्षा का कोई नहीं। आज लड़कियां जा रही हैं कॉलेज में,
एक वीडियो खुद ही उसी हॉस्टल की लड़की बोली 80% हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां दारू पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, यानी लड़कों के छेड़े बर्बादी तबाही। अरे मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, जिस औरत को घर में रख करके देखो, औरत मर्द प्रकृति नहीं बना है उसको घर संभालने के लिए, लेकिन तुम लोग उससे पैसा कमा रहे हो। मर्द किस काम के हो? अरे मैं तो कह रहा हूँ भटा बेच लो, टमाटर बेच लो, बहुत पैसा है इसमें। आज मुसलमान लोग यही धंधे पानी करके 15-20 बच्चे पाल रहे हैं, 3-3 4-4 बीवियां पाल रहे हैं। और तुम लोग के पास करोड़ों दुनिया भर की संपत्ति होने के बावजूद भी ये धंधा सब कलेक्टेड बने। अरे ठीक है, बनाओ पढ़ाओ, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं अधिकतर भेजते हैं, अब तो गिनी चुनी जाती हैं, उस पर भी वो नज़र रखते हैं। लेकिन यहाँ तो हम छोड़ दिए। अरे हमारी लड़की एमए कर गई, बीए पढ़ गई, यहाँ जा रही है बाय, वो तो बिल्कुल ही मतलब वो झांसी की रानी हो गई, दुर्गा जी हो गई, उसको कोई असुर जिहादी नहीं कर सकता। लेकिन इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी ये हमारे यहाँ के घटिया मीडिया अब दिखाने लग गए हैं। लेकिन ये कार्यक्रम कब से चल रहा है, जिसमें पड़ोसी क्या कितनी बेची जा रही हैं, कितनी धंधे में, गलत धंधे में लगी पड़ी हुई। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अपनी माँ बहनों को मत, अरे खुद ही गीता भागवत का रामायण का ज्ञान नहीं है क्या, तो दूसरे को अपने बच्चों को क्या बताओगे। लेकिन मैं एक मूल बात लास्ट में बताने जा रहा हूँ, 4-5 बातें हैं, इसका गंवार भी होगा ना वो भी याद कर लेगा। कि बच्चों से कहो कि भाई सबसे मित्रता मत करो, अपने बच्चों से दिन भर में कम से कम 3-4 बार टच करो, अपने बच्चों से साथ में जाकर के बैठो, उनसे बातें करो, उनकी तकलीफें पूछो, उनको समझो कि तुम्हें क्या है, कैसी चल रही है। अब उनसे ये कहो कि देखो बेटा, झूठ मत बोलो, सत्य राह पर चलो, जीव हत्या मत करना। ये मैं सनातनी बनाने के लिए कह रहा हूं। और कम से कम उनको एक भगवान दो। उस हॉस्टल की लड़की का मैंने बोला कि हमारे माँ ने एक लड्डू गोपाल दिया था, उस लड्डू गोपाल ने उस बिटिया को, मैं उसको बिटिया ही कहूँगा, कि मतलब धार्मिक जिस रूममेट में रह रही हैं उनकी दारू पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, लेकिन वो बच्ची सनातनी बनी हुई है और आकर के खुलेआम बता रही कि हमारी सहेलियां क्या क्या कर रूममेट करती हैं। उनको सहेली मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ बैठती उठती, लेकिन मजबूरी में रह रही हो। ऐसे अपने बच्चों को समझाओ कि ऐसे बच्चों से, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, मुसलमान की तो छोड़ो, दूर रहें और दोस्ती नहीं करें, चाहे लड़कियां ही क्यों ना हो, क्योंकि लड़कियां भी आजकल बिगड़ चुकी हैं, चुपनखा हो चुकी हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, किसके जगह। मित्रता करना, मित्रता, ज़्यादा मित्रता ये सब चीज़ें करने से, कहते हैं ना, संगत और पंगत देख समझ करके बनाना चाहिए। तो कम से कम इतनी चीज़ें तो अपने बच्चों को समझा ही सकते हो ना। काहे का शर्म भाई, किस बात का, खुलेआम बात करो। देखो ये हमारी प्रक्रिया है, हम भी किसी माँ से पैदा हुए हैं, औरत से पैदा हुए हैं, वो भी हुए हैं, इस पर बात करने में शर्म क्या है। बात करो अपने बच्चों से, नहीं करोगे तो तुम्हारा बच्चे तो बर्बाद होंगे, बच्चे बर्बाद तो परिवार बर्बाद। फिर बाद में रोने से चिल्लाने से हमारे बेटे का हो गया, बेटी का ऐसा हो गया, ये हमारा बेटा कर रहा है, देख रहे हो कि घर छोड़ के भाग जाते हैं। जरा सी 12 साल के बच्चे गेम छोड़, माँ मोबाइल ले लेती है तो कूद के मर रहे हैं। ये आप लोगों की गलती है। बारे कहते हैं कि बच्चे जब कंधे के बराबर हो तो उनको मित्र बनाओ, जिसे हम मित्र को समझाते हैं, बुझाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे हंसते हैं, बोलते हैं। लेकिन आज माँ बाप लोग अपने बच्चों को नचनिया बना रहे हैं, ना नाच नाच पैसे मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, इतना गिर गए हैं पैसे की लालच में। अरे कम से कम उनको अच्छा संस्कार तो दो। नचनियों की हालत पहले क्या होती थी, वो लोग उठा आज भी उठा ना, अपने बच्चों को नचनिया बना दिए, भाग रही हैं सब मोबाइलों पे इधर उधर वो सब चीज़ें करके।
यही तो संस्कार होता है। अरे 16 संस्कार नहीं तो एक संस्कार तो दे दो कि उनको कम से कम एक अच्छा इंसान तो बना दो, वो तुम्हारे ही काम में आएंगे। एक अच्छा इंसान बनेगा तो वही नेता बनेगा या कहीं क्लर्क बनेगा या आपके परिवार में ही रहेगा तो कम से कम सेवा तो करेगा अच्छे से। तो ये काम जरूर कर लेना, नहीं तो देखो, परिवार से समाज, समाज से प्रदेश, प्रदेश से देश, ऐसे बचाना शुरू करो। केवल भाषणबाजी से नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।